कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने लाखों लोगों को आर्थिक तंगी की गिरफ्त में ला दिया है। इस बार गांवों के मुकाबले शहरी आबादी पर ज़्यादा बुरा असर देखने को मिला है। यूग्रोव की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी लहर के बाद 5 में से 2 शहरी आबादी वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, यानी 40% लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। यूग्रोव द्वारा सर्वे में शामिल लोगों ने माना कि पिछले 3 महीने में उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा नाजुक हुई है। हालांकि लोगों का मानना है कि देश में कोरोना के मामलों में तेज़ी से सुधार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद 10 में से 7 लोग अपने पर्सनल फाइनेंस प्रभावित होने से चिंतित हैं। सर्वे में शामिल 5 में से 2 लोगों ने कहा कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पिछले 3 महीनों में खराब हुई है, जबकि लगभग 1/3 यानी 32% की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 7 में से 1 यानी 14% को लगता है कि इस अवधि में उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार हुआ है और बाकी कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है। सर्वे में शामिल लोगों का कहना है कि उनके फाइनेंशियल को स्थिर होने में समय लग सकता है, जबकि 37% सोचते हैं कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन निकट भविष्य में यानी 1 से 6 महीनों के बीच ठीक हो सकती है। वहीं 51% को लगता है कि इससे अधिक वक्त लग सकता है, यानी 6 महीने से अधिक या 1 वर्ष से ज़्यादा। जब तक मौद्रिक मोर्चे पर स्थिति ठीक नहीं होती, तब तक लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार आना दूर की कौड़ी है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की एक रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया कि देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी के करीब आधे लोग कर्जदार हैं, जिन्होंने कम से कम 1 लोन लिया है या उनके पास क्रेडिट कार्ड है। ट्रांस यूनियन सिविल की रिपोर्ट के मुताबिक लोन इंस्टीट्यूशंस तेजी से नए ग्राहकों के लिहाज से सैचुरेशन लेवल के करीब पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एक अनुमान के मुताबिक जनवरी 2021 तक भारत की कुल कामकाजी आबादी 40.07 करोड़ थी, जबकि रिटेल लोन मार्केट में 20 करोड़ लोगों ने किसी न किसी रूप में कर्ज लिया है। गौरतलब है कि पिछले 1 दशक में बैंकों ने रिटेल लोन को प्राथमिकता दी, लेकिन महामारी के बाद इस खंड में वृद्धि को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। CIC के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में 18 से 33 वर्ष की आयु के 40 करोड़ लोगों के बीच कर्ज बाजार की वृद्धि की संभावना है और इस खंड में लोन का प्रसार सिर्फ 8% है। कोरोना महामारी के बीच मोबाइल ऐप आधारित इंस्टेंट लोन की मांग में तेजी आई है। सिंपल कैश की ओर से किए गए सर्वे में ये जानकारी मिली है कि 30% लोगों ने इलाज खर्च की भरपाई के लिए ऐप के जरिए इंस्टेंट लोन लिया। सिंपली कैश के मुताबिक पर्सनल लोन लेने वाले 31% लोगों ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए फंड का इस्तेमाल किया। सिंपली कैश द्वारा वितरित किए गए तत्काल इंडिविजुअल लोन्स का औसत टिकट आकार 1,50,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच था। दूसरी लहर के दौरान लोगों ने क्रेडिट कार्ड का कम इस्तेमाल किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक क्रेडिट कार्ड के खर्चे में महीने दर महीने 18% की गिरावट देखी गई, लेकिन इससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि नए कार्ड में 47% की गिरावट आई है। यह आर्थिक मंदी की ओर इशारा कर रहा है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।